बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा विरोध देखने को मिल रहा है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाथों में बैनर है, बैनर पर कुत्ते की तस्वीर है, सड़कों पर नारे लग रहे हैं और नाम रखा गया है कुत्ता जनता पार्टी। नाम सुनकर शायद पहली नजर में आपको ये कोई मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे छात्रों का गुस्सा है, अपमान की भावना है और उस व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी है जिसके सामने बिहार का युवा लंबे समय से रोजगार और अपने अधिकारों की मांग करता रहा है। दरअसल बिहार में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर एक विवादित बयान के बाद प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों ने विरोध का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका खोज लिया। पटना की सड़कों पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं अब कुत्ता जनता पार्टी के नाम से विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। इस विरोध की अगुवाई कर रही है लवली कुमारी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि छात्र कुत्ते नहीं हैं, बल्कि देश का भविष्य है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को अपने विरोध के लिए कुत्ता जनता पार्टी जैसा नाम रखना पड़ा? आखिर किस बयान ने बिहार के युवाओं को इतना आक्रोशित कर दिया? क्या सिर्फ एक अधिकारी के निलंबन से छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा? यही सवाल अब बिहार की राजनीति और छात्र आंदोलन के केंद्र में आ चुका है। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और उनकी मांगों को लेकर सवाल पूछा गया। आरोप है कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। यही वो टिप्पणी थी जिसने बिहार के प्रतियोगी छात्रों के गुस्से को आग की तरह भड़का दिया। छात्रों का आरोप है कि अधिकारी इस मुहावरे के जरिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं और यही बात उनके आत्मसम्मान को गहराई से चोट पहुंचा गई। लेकिन जिन युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक तैयारी करनी पड़ती है, जो दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं, जो परीक्षा की तारीखों का इंतजार करते हैं, जो भर्ती निकलने की उम्मीद में अपनी उम्र गुजार देते हैं, उन्हीं युवाओं को अगर किसी अधिकारी की टिप्पणी में अपमान महसूस हो तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह जाता, वो सम्मान और व्यवस्था के रिश्तों का सवाल बन जाता है। पटना की डाक बंगला चौराहे पर इसी नाराजगी का एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। छात्रों ने हाथों में कुत्ता जनता पार्टी का बैनर लिया, बैनर पर कुत्ते की तस्वीर लगाई और उसके साथ लिखा गया, छात्र अपमान नहीं सम्मान चाहता है। बैनर पर साफ संदेश था कि अगर छात्रों को अपमानित किया जाएगा, अगर उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जाएगा तो वो अपने विरोध के लिए नए नए तरीके तलाशेंगे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी लिखा कि बीपीएससी द्वारा छात्रों की तुलना कुत्तों से किए जाने का कथित अपमान वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस विरोध की सबसे चर्चित चेहरा बनी लवली कुमारी। उन्होंने कुत्ता जनता पार्टी का बैनर लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की भावना का प्रतीक है जो रोजगार, परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर पहले से परेशान है। लवली कुमारी का कहना है कि हम कुत्ते नहीं हैं, देश के भविष्य हैं। कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद, कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुत्ता जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। उनका आरोप है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रण की टिप्पणियों में युवाओं और अभ्यर्थियों का अपमान हुआ है। उनका कहना है कि जो युवा शिक्षक, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न कि ऐसी टिप्पणियां जिनसे उनका मनोबल टूटे। लवली कुमारी का कहना है कि ये मोर्चा आगे भी काम करेगा, सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाएगा और बिहार के हितों के लिए गली गली तक पहुंचेगा। उनका दावा है कि यह आंदोलन केवल एक अधिकारी के बयान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बनेगा। दरअसल विवाद बढ़ने के बाद संबंधित परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। सरकार की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि मामले को गंभीरता से लिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ निलंबन से उनके अपमान की भरपाई नहीं हो सकती। छात्रों का सवाल है कि जब कोई अधिकारी सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देता है जिससे हजारों अभ्यर्थी खुद को अपमानित महसूस करते हैं, तो बाद में निलंबन कर देना क्या पर्याप्त है? उनका कहना है कि गोली या लाठी चलने के बाद कार्रवाई करना, विवादित बयान के बाद निलंबन कर देना या बाद में सफाई दे देना असली समस्या का समाधान नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर छात्रों के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की नौबत ही क्यों आती है? बिहार का युवा लंबे समय से रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर परेशान रहा है। कभी परीक्षा में देरी की शिकायत, कभी परिणाम को लेकर सवाल, कभी भर्ती प्रक्रिया पर विवाद, तो कभी छात्रों के प्रदर्शन। ऐसे माहौल में किसी अधिकारी का एक शब्द भी बेहद संवेदनशील मुद्दा बन सकता है।
क्योंकि एक प्रतियोगी छात्र के लिए परीक्षा केवल परीक्षा नहीं होती, उसके पीछे कई साल की मेहनत होती है, परिवार की उम्मीदें होती हैं, माता पिता का संघर्ष होता है। किसी के पिता मजदूरी करके उसे पढ़ाते हैं, किसी की माँ अपने गहने बेचकर कोचिंग की फीस भरती है, किसी छात्र को किराया देना होता है तो कई सालों तक दूसरे शहर में रहकर तैयारी करते हैं। और जब यही युवा अपनी मांग को लेकर सड़क पर आते हैं तो वो सिर्फ नारे लगाने नहीं आते, वो अपने भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि कुत्ता जनता पार्टी का ये विरोध अब सिर्फ एक नाम या बैनर की वजह से चर्चा में नहीं है, इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। इस पूरे विवाद पर हमारे संवाददाता पंकज कुमार ने छात्रों के बीच पहुंचकर बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है छात्रों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, सीजेपी के बाद जो है केजेपी कुत्ता जनता पार्टी बन गया है। बिहार की एक महिला है, छात्रा है, वो केजेपी कुत्ता जनता पार्टी बना ली है। आखिर ये क्यों जरूरत पड़ी कुत्ता जनता पार्टी? ये इसलिए जरूरत पड़ी नहीं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उनके कैबिनेट के जो भी मंत्री जी हैं, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको युवाओं को रोजगार देने के बजाय, युवाओं को किसी उपाधि देने की बजाय, उनकी या तो शिक्षक का उपाधि हो, चाहे डॉक्टर का उपाधि हो, किसी प्रकार की उपाधि और रोजगार देने के वजह हमें कुत्तों की उपाधि दी जा रही है। इसलिए हमने कुत्ता जनता पार्टी बनाई है। आप लोगों को कुत्तों की उपाधि दी जा रही है, क्यों? आप कल देखे होंगे कि बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने हम लोगों को कुत्तों से संबोधित किया था। तो ये क्या है? हम रोजगार मांगे हैं उन्होंने। माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगने से क्या होगा सर? आप हमें ये बताइए कि अभी हम आप पे 4 लाठी चला दें और हम बाद में बोले कि भैया हमसे गलती हो गई, आप हमको माफ कीजिएगा। आप हमको माफ कीजिएगा। अगर आप हमको माफ नहीं कीजिएगा तो हम लोग भी किसी को, कौन सी माफी? उन्होंने खेत प्रकट किया है, ना कि माफी मांगी है। आप जाके मीडिया में देखिए क्या बोले थे। उन्होंने अपना खेत प्रकट किया कि हमने एक लोकोक्ति बोली जो हाथी और कुत्तों से संबंधित थी। उस हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, वो लोकोक्ति। सारे कुत्ता हैं, हाथी वो लोग बैठे हैं और उनके पीछे हम लोग कुत्ता है, उनको भौंक रहे हैं और भौंकते भौंकते हम लोग काट भी लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में सीजे सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, जिसके नेतृत्व में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया था और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से बीजेपी में एक अलग ही खौफ पैदा हो चुका है। और अब बिहार में कुत्ता जनता पार्टी बनने के बाद भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि कुत्ता जनता पार्टी के इस अनोखे विरोध का असर बिहार की राजनीति और छात्र आंदोलन पर कितना पड़ता है। इतना तय है कि बिहार के युवाओं ने अपना संदेश बेहद अलग अंदाज में दे दिया है कि छात्र अपमान नहीं सम्मान चाहता है, और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।